इस डॉक्यूमेंट के अंदर बाकायदा तौर पर क्लियरली अमेरिका की नजर में मैं अगर आपको देसी जुबान में कहूं तो अमेरिका भारत को इस खित्ते का चौधरी समझता है। और जो इमर्जिंग अमेरिकन इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के लिए भी आई वुड से इट्स अ सिक्योरिटी थ्रेट। जो इंडिया ने चाइनीज टेरिटरी भी क्लेम की है और पाकिस्तान टेरिटरी भी क्लेम की है। पाकिस्तान के लिए नाज़रीन सलामती के लिए खतरा है। आज के इस वीडियो ब्लॉग में अमेरिका के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी 2018 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका संबंध अमेरिका के अलावे भारत, पाकिस्तान और चीन इन तीनों से है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि किस तरह से चीन को नकेल कसा जा सकता है और यह भी कहा गया है कि चीन को नकेल कसने में भारत अमेरिका का सबसे बड़ा मददगार साबित हो सकता है। लिहाजा यह जरूरी है कि अमेरिका भारत को आर्थिक, सैनिक और नैतिक रूप से भरपूर मदद करे। अमेरिका के एक मशहूर समाचार एजेंसी यूएस न्यूज ने एक खबर प्रकाशित किया था कि चीन ही भारत चीन सीमा पर जो 3488 किलोमीटर तक फैली हुई है, तनाव पैदा करने के लिए दोषी है। भारतीय सैनिक सावधान थे और सक्षम थे, इसलिए भारत का कोई भी जमीन चीन अपने कब्जे में नहीं ले पाया। समाचार पत्र आगे लिखता है कि उस घटना में 20 भारतीय सैनिक और 35 चाइनीज सैनिक मारे गए थे। यह रिपोर्ट गलवान घाटी में 15-16 जून की हुई घटना के करीब 2 महीने बाद अमेरिका द्वारा अपने स्तर पर स्वतंत्र जांच कराने के बाद 1 सितंबर 2020 को प्रकाशित किया गया था। यही कारण है कि अमेरिका की शीघ्रता भारत की सुरक्षा को लेकर कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। जैसा कि चर्चा में आपने सुना भी कि ट्रंप प्रशासन अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में भारत से 3 महत्वपूर्ण सैनिक समझौते किए थे। पर आज की चर्चा में जिस दस्तावेज की चर्चा हो रही है वह अमेरिका का इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क 2018 है, जिसकी पाकिस्तान मीडिया में जो चर्चा हुई उसका कुछ अंश अभी आपने सुना भी। इस फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट के अनुसार चीन को एक बड़े विस्तारवादी देश के रूप में माना गया है, जिस पर लगाम लगाने की सख्त आवश्यकता है। अगर लगाम अभी नहीं लगाया गया तो भविष्य में चीन एक बड़े खतरे के रूप में उभर सकता है। दस्तावेज यह भी कहता है कि लाइक माइंडेड देशों को एक साथ मिलाकर चीन के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। इस दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि भारत को हर प्रकार से मदद दी जाए ताकि वह चीन को लगाम लगाने में एक प्रभावी भूमिका अदा कर सके, क्योंकि भारत और चीन की सीमा सटती है। हालांकि पैसिफिक ओशन से भारत के सीमा क्षेत्र का कोई जुड़ाव नहीं है, परंतु भारत का रोल बड़ा करने के लिए पैसिफिक स्ट्रेटजी का नाम बदलकर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का नाम दिया गया है ताकि भारत की सक्रियता और बढ़े। और इसी का अनुसरण में क्वाड संगठन का जो गठन हुआ है, उस क्वाड में यूएस सहित भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल है। आप लोगों को यह पता है कि क्वाड संगठन ने साउथ चाइना सी में चाइना की घेराबंदी कर रखी है और यह साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशन का ही एक भाग है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान को यह डर बना रहता है कि भारत जितना ही मजबूत होगा भविष्य में उतना ही पाकिस्तान के लिए वह ज्यादा खतरनाक होगा। पाकिस्तान को और भारत की दुश्मनी तो जग जाहिर है, पर अब चीन के खेमे में पाकिस्तान के चले जाने से अमेरिका के भी वह निशाने पर है। एक समय अमेरिका ही पाकिस्तान का पुराना दोस्त था, पर पाकिस्तान की गलत विदेश नीतियों के कारण अमेरिका भी पाकिस्तान से दूर जा रहा है और साथ ही पाकिस्तान के जितने भी पुराने दोस्त थे, सऊदी अरेबिया, यूएई आदि, वो भी पाकिस्तान से एक एक करके पीछा छुड़ा रहे हैं। पाकिस्तान को यह जरूरत है कि अपनी विदेश नीति को सुधारे, अपनी अर्थनीति को सुधारे और भारत से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करने नहीं जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय